400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए राजपूत समाज बड़ी टेंशन बन गया है। चाहे वो गुजरात में राजपूत समाज हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ठाकुर हो, हर जगह ठाकुर ने भाजपा के खिलाफ झंडा उठा लिया है। उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, इन तमाम इलाकों में लगातार ठाकुर समाज के लोग पंचायतें कर रहे हैं। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने की अपीलें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा हुआ क्या? ठाकुर समाज इतना नाराज क्यों हो गया? उसके पीछे तमाम वजह हैं। उन तमाम वजह को भी आपको बताएंगे। भाजपा ने राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की ड्यूटी लगाई कि इस बेल्ट के ठाकुर समाज के लोगों की नाराजगी खत्म की जाए और उनको अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह दोनों नेता ठाकुरों को समझा पाने में नाकाम हो गए। अब उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का गुणागणित कुछ ऐसा है कि तकरीबन 7 से 8% ठाकुर वोटर्स हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत को प्रभावित करते हैं, यहां असर डालते हैं। और अगर यही समाज नाराज रहा दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में जो 400 पार का नारा जगह जगह रैलियों में लगाया जा रहा है, जो 80 में 80 सीटों की बात की जा रही है, उसको डेंट जरूर लगेगा। दोस्तों, हम आपसे आज एक एक समीकरण पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चल क्या कुछ रहा है, क्यों नाराजगी है और क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिन जिन सीटों पर नाराजगी की खबरें आ रही हैं, वहां ठाकुरों का वर्चस्व कितना है। बात अगर सहारनपुर की करें तो सहारनपुर की सीट पर 8% ठाकुर मतदाता हैं और ये 8% ठाकुर मतदाता चुनाव को प्रभावित करने के लिए दोस्तों काफी हैं। मुजफ्फरनगर में भी 8% है, कैराना में 6%, अमरोहा में 8%, मेरठ में 6%, बिजनौर में 5% और नगीना में 12%। अब बीजेपी से ठाकुरों की नाराजगी क्या है? दरअसल ये नाराजगी शुरू होती है 2022 के विधानसभा चुनाव से। उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई नाराजगी नहीं, योगी आदित्यनाथ से कोई शिकायत नहीं। तो फिर शिकायत है किससे? शिकायत यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सरधना की सीट से संगीत सोम चुनाव हार गए और संगीत सोम के चुनाव हारने की वजह यहां लोग संजीव बालियान को मानते हैं कि संजीव बालियान की वजह से ही संगीत सोम की हार हुई। कुछ कथित आरोप ऐसे भी हैं कि संजीव बालियान ने जानबूझकर ठाकुर युवाओं पर मुकदमे लिखवाए। यह भी एक नाराजगी की बड़ी वजह है। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह का टिकट कटा, उधर पुरुषोत्तम रूपाला का बयान और ठाकुरों के क्षत्रियों के इतिहास से जानबूझकर खिलवाड़, ये तमाम वजह है जिसकी वजह से ठाकुर समाज के लोग दोस्तों बेहद नाराज हैं और ये नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब बीजेपी को ये लगता है कि आरएलडी के साथ आने की वजह से जाट उसके साथ जुड़ेंगे तो जो ठाकुरों की नाराजगी है उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पंचायतें हो रही हैं और जिस तरीके से ठाकुर समाज के लोग नाराज हैं दोस्तों, ये 7-8 सीटें कुछ ऐसी हैं जो हमने आपको बताई। सहारनपुर से लेकर नगीना तक, सहारनपुर से लेकर नगीना, कैराना, ये तमाम सीटें, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर की, यहां भारतीय जनता पार्टी को राजपूत मतदाताओं की वजह से नुकसान हो रहा है और पंचायतें रुकने का नाम नहीं ले रही। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो जो ठाकुर चौबीसी की बेल्ट है, तकरीबन 2.25 लाख वोटर्स, 2.25 लाख वोटर्स ठाकुर समाज से आते हैं जो चुनाव में संजीव बालियान का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच नाराजगी की खबरें हर किसी ने देखी हैं, हर किसी को पता है। तो ऐसे में बीजेपी कैसे ठाकुर समाज के लोगों को संतुष्ट करेगी, किस तरीके से ये विरोध थमेगा, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास ना इसका कोई हल है और ना ही इस सवाल का कोई जवाब है।